नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आप सभी का आशुतोष महेश्वर गंगा इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और इसी विश्वास के साथ हम इस नए चैप्टर जो कि कक्षा 10 अनिवार्य संस्कृत हिंदी विषय का जो अनिवार्य संस्कृत है उसका प्रथम पाठ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वाराणसी। इस वाराणसी नामक प्रथम पाठ का हम अध्ययन करेंगे। इसका जो गद्यांश है उसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग देर न करते हुए तो शुरू कर देते हैं कि इसमें हम देखते हैं क्या क्या पढ़ाया गया, क्या क्या बताया गया है। चलिए देखिए, सबसे पहले पाठ का नाम ही है क्या है, वाराणसी है। तो वाराणसी इस पाठ को समझते हैं क्या इसमें बताया गया है। जैसे लिखा गया है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी यम। तो पहले यहां तक है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, अर्थात जो वाराणसी है वह सुविख्यात माने अत्यंत प्रसिद्ध, जो भारत के प्रत्येक राज्यों में तो जाना ही जाता है, बल्कि अन्य जो देश हैं, राष्ट्र हैं, विश्व है, अर्थात पूरे विश्व में यह जो वाराणसी नगरी है वह अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। प्राचीना नगरी, प्राचीन नगरी है क्या, वाराणसी सुविख्याता। वाराणसी अत्यधिक प्रसिद्ध या विश्व में प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम माने यह। अब इयम जो पद है, यह पद इसका मूल पद है इदम। क्या है, इदम है। अब इसका जब रूप चलाएंगे हम पुल्लिंग में तो बनेगा अयम, और स्त्रीलिंग में इयम और नपुंसक लिंग में इदम। यहाँ लिखा है इयम, तो इयम माने यह नगरी, नगरी स्त्रीलिंग है तो इसीलिए कहा वाराणसी है ना, वाराणसी नगरी स्त्रीलिंग में है, इसलिए कहेंगे इयम नगरी, अर्थात यह वाराणसी नगरी विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। अर्थात यह जो वाराणसी नगरी है, विमल शब्द समझिए, बी और प्लस मल। मल मतलब होता है गंदगी, और वी माने यह भी उपसर्ग है और यह नहीं के अर्थ में आया है, अर्थात जो गंदगी से युक्त न हो, जो गंदा न हो, जो भद्दा न हो, तो क्या हो, मित्र हो, अच्छा हो, स्वस्थ हो, साफ सुथरा हो। तो इसका मतलब तो यह भी उपसर्ग और मल शब्द है, इन दोनों को जब मिलाएंगे बन जाएगा विमल, जिसका अर्थ हो जाएगा पवित्र। अर्थात जो गंदा ना हो, जो भद्दा ना हो, तो क्या होगा, पवित्र होगा। इसलिए कहा विमल, इस पवित्र, सलील माने जल, तरंग माने तरंग, तो पवित्र जल के तरंगों से युक्त गंगायाः कूले स्थिता। तो यहाँ देखिए तरंगायाः गंगायाः, अर्थात दोनों षष्ठी विभक्ति एक वचन के रूप है। गंगा स्त्रीलिंग है, रमायाः सीतायाः गीतायाः गंगायाः, गंगा के। तो यह तरंगों वाली यह विशेषता किसकी हो जाएगा, तो गंगा नदी का। यह गंगा नदी कैसी है, तो कहा पवित्र जल वाली। तो पवित्र जल से युक्त तरंगों वाली गंगा नदी के कूले माने तट पर, कूले सप्तमी एक वचन है, अर्थात तट पर, स्थित माने स्थित है। क्लियर ना, आराम से समझने का प्रयास करिए। कहा विमल सलिल तरंगाया, अगर ये पूछा जाए कि विमल सलिल तरंगाया यह किसकी विशेषता है, तो आप बता देंगे गंगा का, क्योंकि गंगाया षष्ठी एक वचन है और तरंगाया भी षष्ठी एक वचन है। तो अब इसमें अच्छा, अब एक चीज समास के लिए, चलिए वो तो खैर अलग हो जाएगा, उसको बताएंगे हम आपको, ठीक है। ये जान लीजिए कि कोई भी शब्द जो किसी का विशेषण होता है उसमें बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ विमल सलिल तरंगाया में बहुब्रीहि समास हो जाएगा, छोड़िए इसको बाद बताएंगे। पर यहाँ देखिए विमल सलिल तरंगाया
पवित्र जल से पवित्र जलों से युक्त तरंगों वाली गंगा नदी के कूले माने तट पर स्थिता माने स्थित है। का यम, यम माने यह नगरी, यह वाराणसी नगरी पवित्र जल वाली और पवित्र जल के तरंगों से युक्त, ऐसे लिखें, पवित्र जल के तरंगों से युक्त गंगा नदी के कूले माने तट पर स्थिता माने स्थित है। कौन? यम माने यह नगरी, अर्थात यह वाराणसी नगरी पवित्र जल से युक्त तरंगों वाली गंगा नदी के तट पर स्थित है। फिर आगे कहा अस्याह, फिर देखिए षष्ठी विभक्ति एक वचन, अस्याह, ठीक ना, घट्टानाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहु राजते, बहु माने बहुत अधिक, राजते माने सुशोभित होती है। अस्याम माने इस वाराणसी नगरी की जो घट्टा नाम इस घाट है, मणिकर्णिका घाट है या हरिश्चंद्र घाट है, तो बहुत सारे घाट हैं बनारस में। तो कहते हैं वाराणसी की जो घाट हैं वे घाट वलयाकृति अर्थात घुमावदार आकृति से युक्त है। तो ऐसी घुमावदार आकृति वाले घट्टानंश घाटों का जो पंक्ति है वो क्रमानुसार एक पंक्ति में बनी हुई है घाटें, तो वह तो ऐसे आप कहेंगे कि वलय आकृति में गोलाकार आकृति वाली घाटों की जो पंक्ति है वह धवलायाम चंद्रिकायाम, ठीक है, धवल माने सफेद, सफेद चांदनी में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, रमायाम लतायाम ये आपका रूप बनता है स्त्रीलिंग में सप्तमी एक वचन। तो वैसे चंद्रिका स्त्रीलिंग है, चंद्रिकायाम अर्थात चंद्रिका में, चांदनी में, कैसी चांदनी? तो धवलायाम, धवल मीन्स सफेद ना, ऐसे शुभ्र सफेद चांदनी में बहु बहुत अधिक राजते में सुशोभित होती है। क्या सुशोभित होती है? तो इस बनारस नगरी की जो घाट है, कैसी घाट है? वलयाकृति अर्थात कंगन के समान गोलाकृति वाली ऐसी जो घाट है वह सफेद चांदनी में बहुत अधिक सुशोभित होता है। इस देखिए अस्या माने इस वाराणसी नगरी का जो वलयाकृति, वलय कंगन के रूप में गोलाकार की आकृति वाली जो घाटों की पंक्ति है वह सफेद चांदनी में बहु राजते बहुत अधिक सुशोभित होती है। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति अस्याः घट्टानाञ्च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। अब ये बता रहे हैं कि अगणित, गणित माने होता है गणना। हमारे आपकी जिंदगी में गणित का मतलब क्या होता है? गणना करना, चाहे वह किसी भी प्रकार का गणना हो, क्या आ जाएगा? वो क्या हो जाता है? गणित। अब अ माने नहीं, अर्थात जिसकी गणना न की जा सके वो क्या हो जाएगा? अगणित। न तत्पुरुष समास हो गया, तो कहा अगणिताः अर्थात अनगिनत, जिसकी कोई गिनती नहीं हो, ऐसे अनगिनत पर्यटकाः। देखिए अगणिताः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, उसी प्रकार से पर्यटकाः भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन, माने अनगिनत पर्यटक, पर्यटक माने पर्यटन करने वाले, घूमने वाले लोग। सुदूरेभ्यः देशेभ्यः, सुदूर अत्यधिक दूर, देखा दूर माने दूर होता है और सुदूर माने बहुत दूर, तो सुदूरेभ्यः देशेभ्यः बहुत दूर से अर्थात बहुत दूर स्थित देशों से, तो सुदूर देशेभ्यः अर्थात अत्यधिक दूर देशों से, नित्य माने रोज, अत्र माने यहाँ बनारस में, अत्र माने यहाँ अर्थात बनारस में, आयंती माने आते हैं। अब देखिए आयंती लिखा है, यह आयंत इसलिए है, यह प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, ठीक ना, प्रथम पुरुष। या इसको हम इस तरह से न दिखा के इसको इस तरह से दिखाएंगे,
प्रथम पुरुष का प्रदर्शन हम करेंगे P3। P माने प्रथम और 3 माने बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। क्यों प्रथम पुरुष बहुवचन हुआ? क्योंकि पर्यटका भी प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया होती है कर्तृवाच्य में। खैर छोड़िए, आप सिंपल समझिए कि यहाँ प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, इसीलिए आयांत भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। अर्थात बहुत सारे पर्यटक बहुत दूर देश से यहाँ आते हैं। तो इस देखिए कहा अगणित, जिनकी कोई गणना न की जा सके, ऐसे अगणित पर्यटक बहुत दूर स्थित देशों से, पंचमी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां से वो अलग हो रहे हैं, अलगाव में अपादान होती है, इसीलिए देश से आ रहे हैं तो देश में क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। तो कहा पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः, माने पर्यटक बहुत दूर देश से, नित्यम माने रोज, एक दिन नहीं, बाई डेली, रोज, नित्यम अत्र इस बनारस में आयंती माने आते हैं, और क्या करते हैं? अस्याह अर्थात इस वाराणसी नगरी का, या के अर्थ दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं का, के, की तीनों होता है। सेंटेंस हिंदी वाक्य जैसा सही से बन जाए वो आप लिख दीजिए। अगर के से सही है तो के, को सही है तो को, और की सही है तो की, जो भी सही हो जाए। तस्याह मन इस वाराणसी के, घट्टानान अर्थात घाटों की, शोभाम शोभा को, विलोक्य देख करके, इमाम इस वाराणसी नगरी की, बहु माने बहुत अधिक, प्रशंसंदी प्रशंसा करते हैं। फिर यहाँ देखिए संति लिखा अर्थात बहुवचन लिखा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आ रहे हैं, इसलिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक ना। देख लीजिए कहा अस्या मने वाराणसी नगरी के, घट्टानांच घाटों का, अरे घाटों की, शोभा में शोभा को, विलोक्य माने देख करके, वि उपसर्ग है, लुक धातु से लेप प्रत्यय है, तो विलोक्य में देख करके, इमाम माने इस वाराणसी नगरी की बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं। फिर आगे देखिए कहा वर्णाश्याम प्राचीन कालात एव गेहे गेहे विद्यालया दिव्यम ज्योतिः द्योतते। कह रहे हैं कि वर्णाश्याम में भी क्या का रूप हो जाएगा? वाराणसी में सप्तमी एक वचन, वर्णाश्याम में वाराणसी में, ठीक ना। क्या लिखा? वाराणसी में प्राचीन कालात, प्राचीन काल से, एव माने ही, यहाँ त हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा का ला त का द हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ क्या हो जाएगा? एव, सलाम जो से लग जाएगा तो हो जाएगा काल, त का द कर देंगे तो बन जाएगा कालात, पंचमी एक वचन, तो अर्थ निकलेगा से, तो हो जाएगा प्राचीन काल से, एव माने ही, गेहे गेहे सप्तमी एक वचन, गृह माने घर, अकारांत है रामे बालके तो गृह, घर घर में, दो घर दो बार आया है तो घर घर में। विद्यायाः विद्या का, दिव्य माने अलौकिक, ज्योति माने प्रकाश, द्योतते मीन्स प्रकाशित हो रहा है, ठीक ना। तो कहा वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या का दिव्य अलौकिक ज्योति प्रकाशित हो रहा है। ये आज की बात नहीं है, प्राचीन काल से ही ऐसा है। ठीक कहा अधुना अपि, और आज भी, ठीक है। देखिए तो लिखा है कि अधुना अपि माने आज भी, अत्र संस्कृत वाग्धारा, अत्र माने यहाँ अर्थात वाराणसी में संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत रूपी वाणी की जो धारा है, प्रवाह है, वह सततम लगातार कहवती प्रवाहित हो रही है, बह रही है। आज भी लगातार बनारस में विद्या सरस्वती भाषा का, या सरस्वती रूप की जो वाणी संस्कृत भाषा है, उस संस्कृत भाषा की धारा लगातार प्रवाहित है। फिर देखिए लिखा जना नाम ज्ञानांच, तो ज्ञानान हो जाएगा वर्धयति, और जना नाम लोगों का जो ज्ञान है वह वर्धयति माने बढ़ रहा है। अत्र माने यहाँ
अनेके माने अनेक, क्या है, आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः। आचार्य और मूर्धन्य माने होता है श्रेष्ठ, जिनको सर पर धारण करने योग्य ऐसे श्रेष्ठ। विद्वांस माने विद्वान। वैदिक वांगमयस्य, जो वैदिक वांगमय है, वैदिक साहित्य है, अर्थात वेद हो गए या आपके अरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए, ठीक ना, तो उन सारे या वेदांग जितने हो गए, ज्योतिष कल्प, सभी जो भी वेदांग हैं, उन वैदिक साहित्यों का अध्ययन में, सप्तमी एक वचन, और अध्यापने, अध्यापन कराने पढ़ाने में, इदानीम निरताम, यहाँ लगे हुए, नीरता में लगा होना, ठीक ना। तो वही कह रहे हैं कि अत्र माने यहाँ बनारस में, अनेकी माने बहुत सारे आचार्य और मूर्धन्य श्रेष्ठ विद्वान लोग वैदिक साहित्य ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे, अध्यापन भी करा रहे हैं। इदानी नीरता यहाँ लगे हुए हैं आज भी। न केवलम भारतीयाः अपितु, न केवल भारतीय ही अपितु वैदेशिका मीन्स विदेशी, गिरवाण वाण्याः, षष्ठी विभक्ति एक वचन, क्योंकि वाणी स्त्रीलिंग है, नद्या वाण्याः, गिरवाण माने जो वैदिक भाषा है, सरस्वती देवी की भाषा है, अर्थात संस्कृत भाषा। तो गिरवाण वाण्याः, तो गिरवाण में यहाँ सरस्वती हो जाएगा, या वैदिक भाषा या अलौकिक भाषा। तो जो अलौकिक वाणी है अर्थात सरस्वती, अरे संस्कृत, ऐसे निकलेगा अर्थ। गिरवाण वाण्या मीन्स अलौकिक जो भाषा है, वाणी है, अर्थात संस्कृत भाषा है, उसके अध्ययनाय, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, अध्ययन करने के लिए, रामाय, राम के लिए, बालकाय, बालक के लिए, अध्ययनाय मीन्स अध्ययन करने के लिए, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति माने आते हैं। यहाँ फिर बहुवचन इसलिए लिखा क्योंकि क्या कहा, भारतीयाः या वैदेशिकाः, प्रथम व्यक्ति बहुवचन। कहें न केवल भारतीय ही अपितु विदेशी भी, जो गिरवाण वाणी है, अलौकिक भाषा है, उस भाषा था संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए यहाँ आगच्छन्ति आते हैं। निःशुल्कम च विद्यां गृह्णन्ति, निःशुल्क, शुल्क माने पैसा, ठीक है, और निह उपसर्ग है, निस है, अर्थात पैसा न लेकर के, अर्थात निःशुल्क, बिना पैसे का ही, अर्थात फ्री में ही, विद्याम गृह्णन्ति, विद्या को ग्रहण करते, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता, पर फ्री आ करके अपना अध्ययन अध्यापन करते हैं, विद्या का ग्रहण करते हैं। चलिए एक बार इसको हम यहाँ से यहाँ तक फिर से एक बार देख लेते। लिखा है कि वर्णश्याम, आप लोग किताब पास में रखे पढ़ा करिए, हो सकता है मान लीजिए आपको ठीक से दिख रहा हो, उसकी तबीयत पास में रहेगा, आवाज तो अच्छे सुनाई दे ही रही है, आप समझ लेंगे। देखिए वर्णश्याम, वाराणसी में, प्राचीन कालात, प्राचीन काल से, एव माने ही, गृह माने अरे गेहे गेहे, घर घर में, विद्यायाः विद्या का, दिव्य माने अलौकिक, ज्योति माने प्रकाश, देते माने देवतते, प्रकाशित हो रहा है। आज भी, अधुना मीन्स आज, अभी माने भी, अत्र माने यहाँ बनारस में, संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाणी की जो धारा है, प्रवाह है, वह सत्यम माने लगातार, प्रवहत माने बह रही है। जनानाम लोगों, और यहाँ च माने और, लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है, वर्धे माने बढ़ा रही है। अत्र माने यहाँ अनेके, अनेके माने बहुत सारे, आचार्य मीन्स आचार्य, अनेक आचार्य, और मूर्धन्या माने श्रेष्ठ विद्वान, वैदिक वांगमयस्य, वैदिक जो साहित्य है, वैदिक जो ग्रंथ है, वेद पुराण या आपका जो षड्वेदांग है, उपनिषद है इत्यादि वैदिक साहित्यों का, ग्रंथों का अध्ययन मीन्स अध्ययन करने में, और अध्यापन मीन्स पढ़ाने लिखाने में, इदानी माने इस समय भी, नीरता मीन्स लगे हुए हैं, इदानी माने इस समय भी लगे हुए हैं। प्राचीन काल में तो चल ही रहा था, आज भी वैदिक वांग्मय ग्रंथों का अच्छे से अध्ययन है। न केवल भारतीय अपितु विदेशी
जो लोग हैं विदेशी जो छात्र छात्राएं हैं वे सब के सब गीर्वाण वाण्याः अर्थात जो दैवीय वाणी है, देवों की वाणी है, अलौकिक वाणी है, अर्थात जो संस्कृत भाषा है उसके अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। ठीक ना। अब इसके आगे हम देखें। चलिए का इरेजर एक बार कर देते हैं। देखिए बहुत आराम से आप समझेंगे, समझ ले जाएंगे। अच्छा, आप लोग पढ़ने के बाद का जरूर नोट्स तैयार कर लेंगे क्योंकि वाराणसी जो प्रथम पाठ आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आप जो लघुत्तरी प्रश्न 1-1 नंबर के हैं वो भी आ जाते हैं 2 नंबर वाले, और इसका हिंदी अनुवाद तो आता ही आता है। तो जरूर इसको आप पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो चलिए देखिए, हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। निःशुल्कम च विद्या गृह्णन्ति माने निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते। अत्र माने यहाँ, यहाँ माने बनारस में। हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इति एते रणसंधि त्रयः 3 विश्वविद्यालयाः सन्ति, क्योंकि बहुवचन हो गया तो विश्वविद्यालय सन्ति माने हैं। अत्र माने यहाँ बनारस में पहला विश्वविद्यालय है हिंदू विश्वविद्यालय, इसको हम बीएचयू कहते हैं, और दूसरा है संस्कृत विश्वविद्यालय, आप जानते हैं संपूर्णानंद, फिर तीसरा काशी विद्यापीठ आप जानते हैं। तो कहा हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ। इति माने ये, इति माने इस प्रकार, एते माने ये, वहां यड़ संधि है, ये हो जाएगा इति प्लस एते, यड़ कर देंगे ई का यह हो जाए इत्येते, अर्थात इस प्रकार, एते माने ये, त्रयः माने 3, विश्वविद्यालयाः माने विश्वविद्यालय, सन्ति माने हैं। देखिए एक होता है एक होता है। जब हैं करेंगे तो यहाँ बिंदी हो जाएगा, और जब है कहेंगे तो सिंपल एक वचन के लिए। जब बहुवचन कहाँ प्रयोग करेंगे तो हैं बोलेंगे और हैं के ऊपर बिंदी लगाएंगे। तो जैसे विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय है, ये एक वचन के लिए। जैसे राम जाता है, बहुत सारे राम जाते हैं, क्या ये कहिए कि बहुत सारे राम जाता है तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए हाँ में क्या हो जाएगा बिंदी। ठीक है, ये ध्यान देंगे आप। तो कहा विश्वविद्यालय हैं। एषु नवीनानां प्राचीनानांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम। ठीक ना, अध्ययनम प्रचलितः। एषु माने जिनमें, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, जिनमें माने जिन विश्वविद्यालयों में, क्योंकि 3 विश्वविद्यालय हैं तो बहुवचन का रूप होना चाहिए, इसलिए बहुवचन का रूप बनाए एषु। जिनमें, जिन विद्यालयों में, अरे सॉरी, जिन विश्वविद्यालयों में, अर्थात काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और फिर क्या है संस्कृत विश्वविद्यालय में और काशी विद्यापीठ में, इन तीनों विश्वविद्यालयों में नवीन नाम और प्राचीन नाम, म का न्या हो गया है अनुनासिक संधि। तो कहा नवीन और प्राचीन, जो प्राचीन काल में परंपरा से चली आ रही विद्या है, साहित्य है, ग्रंथ है, प्राचीन शैली है, वह भी, और नवीन माने नवीन नए आधुनिक। तो प्राचीन और आधुनिक जो ज्ञान और विज्ञान के विषय हैं उन विषयों का, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, विषयों का अध्ययन प्रचलित, अध्ययन प्रचलित है, अध्ययन हो रहा है। इस माने जिनमें, जिन तीनों विश्वविद्यालयों में
प्राचीन काल की जो पद्धति थी, शैली थी पढ़ाने की, और जो नवीन नई आधुनिक शैली है, इन दोनों प्रकार के तरीकों से, शैलियों से ज्ञान विज्ञान का जो विषय है, उन विषयों का अध्ययन चल रहा है। फिर आगे लिखा गया है, एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायास्य केंद्रस्थलम अस्ति। एषा नगरी, यह जो वाराणसी नगरी है, यह भारतीय संस्कृति का, षष्ठी विभक्ति एक वचन, संस्कृतेः ना, और फिर का नहीं, भारतीय, एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः, हाँ ठीक है। तो कहा यह ऐसा माने यह, नगरी मीन्स नगरी, भारतीय संस्कृति की, संस्कृत की, संस्कृति मीन्स संस्कृति की, क्या माने और, संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा का, केंद्र स्थलम अस्ति, मुख्य स्थल है, मुख्य क्षेत्र है, मुख्य स्थान है। भारतीय संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है, और जो संस्कृत भाषा है, इन दोनों का केंद्र स्थल है, मुख्य स्थान है। कहा ऐसा नगरी, यह जो वाराणसी नगरी है, भारतीय संस्कृति की और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेस्य आलोकः सर्वत्र प्रसरितः। यहाँ अलग करेंगे, यहाँ विसर्ग था वो हट गया है, उसका लोप कर दिया गया है संधि के माध्यम से। इतः माने यहाँ से, एव माने ही, यहाँ से ही, इतः माने यहाँ से, पंचमी विभक्ति एक वचन, यहाँ से, अर्थात यहाँ वाराणसी नगरी से, एव माने ही, संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृत साहित्य का, च माने और, संस्कृतेः अर्थात भारतीय संस्कृति का जो आलोक है, प्रकाश है, वह सर्वत्र, सभी देशों में, चारों तरफ, पूरे विश्व में, प्रसरित माने फैल रहा। इसी वाराणसी नगरी में भारतीय जो संस्कृति है, जो संस्कृत भाषा है, उसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में, उसका जो आलोक है, प्रकाश पूरे विश्व में फैल रहा है। मुगल युवराज्य, मुगल माने होता है मुसलमान, तो मुसलमान का जो युवराज था कौन, दारा शिकोह। यह जो मुसलमान का राजा दारा शिकोह, अत्र माने यहाँ वाराणसी में, आगत्य, देखिए यहाँ है, आपका हो जाएगा ऐसे है, अत्र प्लस आगत्य, दीर्घ संधि, अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आकर के, यहाँ आकर के, भारतीय दर्शनम, जो भारतीय दर्शन शास्त्रों का, शास्त्राणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम, अध्ययन अकरोत माने किया। मुसलमानों का राजा दारासी को यहाँ बनारस में आकर के भारतीय दर्शन का अच्छे से अध्ययन किया। क्या माने वह दारासी को, तेसाम ज्ञानेन, उसके, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, उसके अर्थात भारतीय दर्शन शास्त्र के, ज्ञानेन माने ज्ञान से, तथा प्रभावित, तथा माने ऐसा, तथा यहाँ शब्द क्या अर्थ आ जाएगा, ऐसा, ऐसा प्रभावित हुआ, अभवन हुआ, यत माने की, यत माने की, तथा प्रभावित अभवत, ऐसा प्रभावित हुआ कि, तेन माने उसके द्वारा, उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायां कारितः, उसके द्वारा अर्थात दारा शिकोह के द्वारा, उपनिषदाम, उपनिषदों का अनुवाद, पारसी भाषा था, फारसी भाषा में, कारितः मीन्स कराया गया, ठीक ना। तो वह इतना अधिक प्रभावित हुआ कि वह भारतीय जो उपनिषद ग्रंथ थे, उनका अनुवाद पारसी भाषा में कराया। ठीक, चलिए फिर से एक बार इसको हम ऊपर से यहाँ तक देख लेते हैं, फिर आगे जो बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। तो लिखा है कि शुल्क च विद्याम गृहंति, माने भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी छात्र छात्राएं
यहाँ इस बनारस में आकर के निःशुल्क रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इति एते, इति माने इस प्रकार, एते माने ये, त्रय माने तीन, विश्वविद्यालयाः सन्ति, विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन शैली से, नवीन तरीके से और प्राचीन तरीके से ज्ञान विज्ञान के विषयों को, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, विषयों को अध्ययनम, और विषयों का को नहीं कहेंगे, का विषयों का अध्ययनम प्रचलित, अध्ययन प्रचलित है, अध्ययन चल रहा है। ऐसा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषायास्य, अर्थात यह जो बनारस नगर है वह नगरी भारतीय संस्कृति की और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, मुख्य स्थान है। इतः एव, इतः माने यहाँ से ही, इस नगरी से, वाराणसी नगरी से ही संस्कृत भाषा का, वांग्मय माने साहित्य, संस्कृत साहित्य का, माने और संस्कृति, संस्कृति का, संस्कार का प्रकाश, आलोक माने प्रकाश, सर्वत्र प्रसरित, चारों ओर फैल रहा है। मुगल युवराज, मुसलमानों का राजा जो दारा शिकोह है, वह दारा शिकोह अत्र माने यहाँ वाराणसी में आगत मिस आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम, अध्ययन अकरोत माने किया, भारतीय दर्शन का अच्छे से अध्ययन किया। सह माने वह दारा शिकोह, तेषाम माने उस भारतीय दर्शन शास्त्रों से, तेषाम ना, तो उन भारतीय दर्शन शास्त्रों के हो जाएगा क्योंकि बहुवचन है, षष्ठी, के ज्ञानेन, ज्ञान से, यहाँ तृतीया है, करण है, तो ज्ञान से, तथा मिस ऐसा प्रभावित, माने प्रभावित, अभवन माने हुआ, ये तो माने की, तेन माने उस दाराशिकों के द्वारा उपनिषदाम, उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कार्यक्रम में कराया। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब हम लोग आगे वाले पेज में बढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक ना, देखिए लिखा है, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। ठीक ना, उसके आगे का पैराग्राफ है, कहा कि इयम माने यह, फिर स्त्रीलिंग का रूप है क्योंकि नगरी स्त्रीलिंग पद है, तो इयम नगरी, यह नगरी, यह वाराणसी नगरी, विविध धर्माणाम, विविध धर्मों का संगम स्थली, संगम स्थल है। संगम माने जब दो धर्मों का, दो समाज का, दो विचारों का, दो या दो से अधिक, दो नदियों का, मतलब जब दो या दो से अधिक कोई भी चीजें मिलती हैं वही क्या होता है, संगम होता है। तो इसलिए कह रहे हैं यह जो भारतीय, यह जो वाराणसी नगरी है, यह विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के धर्मों की संगम स्थली है, विविध प्रकार के धर्म यहाँ पाए जाते हैं। जैसे लिखा कि महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवः, अन्य और बहुत सारे, महात्मा नाम महात्मा, अत्र यहाँ आगत्य माने आकर के, स्वीयान अपने विचारान, विचारों को, प्रसारयन प्रसारित किया। ठीक, कहा यह मन, यह जो वाराणसी नगरी है विविध धर्माणाम, अनेक धर्मों की संगम स्थली है। फिर कहा कि जो कैसे है, भाई इन्होंने कहा कि यह जो वाराणसी है विविध प्रकार के धर्मों की संगम स्थली है, तो कैसे, तो आंसर दे रहे हैं आगे। जो महात्मा बुद्ध हैं बौद्ध धर्म के हैं, तीर्थंकर पार्श्वनाथ जैन धर्म के हैं, शंकराचार्य यह हिंदू धर्म के हैं, वैदिक धर्म साहित्य सनातन धर्म के हैं, कबीरदास जी
ये नास्तिक हैं। गोस्वामी तुलसीदास, ये भी एक दार्शनिक पुरुष हैं जो कि रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना किए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य च बहवा, अन्य बहुत सारे महात्मा यहाँ, अत्र माने यहाँ संधि है, अत्र माने यहाँ, आगत माने आकर के, सुयान मन अपने अपने विचारा माने विचारों का प्रसारण प्रसार प्रसार। इसीलिए यह जो नगरी है यह अनेक धर्म विविध धर्मों की है, क्योंकि यहाँ महात्मा बुद्ध भी आए, यहाँ तीर्थंकर पार्श्वनाथ भी आए, यहाँ कबीरदास भी आए, तुलसीदास भी आए, या आपके शंकराचार्य जी आए, बहुत सारे आचार्य ऋषि मुनि यहाँ आए और अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किए। इसीलिए यह जो नगरी है यह केंद्र स्थल है, संगम स्थल है। कहा न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता। विश्रुता माने प्रसिद्ध है। कह रहे हैं कि यहाँ न केवल दर्शन के ही क्षेत्र में, साहित्य के ही क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, अपितु यहाँ वाराणसी में न केवल यहाँ अर्थात इस वाराणसी नगरी में न केवल दर्शन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, अपितु कला के क्षेत्रे अपि, पूर्व रूप संधि है, क्षेत्र में भी यह वाराणसी नगरी विविधा नाम विविध प्रकार के कलाओं में और शिल्पांच शिल्पों की कृति माने लिए लोके विश्रुता मान, लोके माने समाज में, संसार में, विश्रुता माने प्रसिद्ध। कहने का मतलब इनका है कि अभी तक ये दर्शन या साहित्य के बारे में बार बार बता रहे थे, अब आगे बता रहे हैं कि देखो भैया धर्म दर्शन साहित्य के ही क्षेत्र में ही नहीं, अपितु अन्य जो क्षेत्र हैं, चाहे वह कला हो, शिल्प कला हो, संगीत हो, नृत्य हो, अन्य सभी विधाओं में यह जो वाराणसी नगरी है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो वही बात कह रहे हैं आगे कि न केवल दर्शन क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, अपितु कला के क्षेत्र में भी, कला क्षेत्र अपि, कला के क्षेत्र में भी यह वाराणसी नगरी विविध प्रकार के कलाओं में, शिल्पांच और शिल्पों के लिए भी लोके माने समाज में, विश्रुता माने प्रसिद्ध है। विविधा नाम कला नाम सब षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, माने विविध प्रकार की कलाओं और शिल्प रचनाकारों के लिए भी लोके माने संसार में, विश्रुता माने प्रसिद्ध है। अत्रत्याह कौशेय साटिका देशे देशे सर्वत स्पृहन्ते। अत्रत्याह, अत्र माने यहाँ, अत्र अत्र फिर हो जाएगा अत्रत्याह पूरा रूप है, तो कहा अत्रत्याह माने यहाँ की, अर्थात वाराणसी नगरी की जो कौशेय साटिका, साटिका माने होता है साड़ी, और कौशेय शब्द आता है काशी के लिए, काशी माने बनारस, तो पूरा पूरा अर्थ निकल जाएगा बनारसी साड़ी। काशी को ही कौशेय कहा गया, तो कहें कौशेय साटिका माने बनारस की जो साड़ी है वह देश देश में अर्थात समस्त विश्व में, सर्वत्र सभी जगह स्पृहन्ते में चाही जाती है। अर्थात कहने मतलब ये है कि अर्थात यहाँ की जो वाराणसी नगरी की जो साड़ी है, ठीक ना, कहा कि इयम नगरी, यह वाराणसी नगरी विविध प्रकार के कलाओं और शिल्पों के लिए लोके में संसार में विश्रुता माने प्रसिद्ध है। अत्रत्याह मीन्स यहाँ की बनारस की जो कौशेय साटिका मीन्स बनारसी साड़ी, कौशेय माने बनारसी और साटिका माने साड़ी, देशे देशे विश्व प्रत्येक देश में, सर्वत्र सभी जगह स्पृहन्ते चाही जाती है, लोगों के द्वारा पसंद की जाती है। फिर इसके आगे देख लेते हैं क्या है। स्पृहन्ते यहाँ तक हो गया था, चलिए
अब हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे क्या बताया गया है। देखते हैं। कहा कवसे साटिका ना, ये हो गया देशे देशे सर्वत्र स्पृहयन्ते, माने जो कौशे साटिका है, अर्थात कौशे मीन्स बनारसी और साटिका माने साड़ी, जो बनारसी साड़ी है प्रत्येक देश में सभी जगह स्पृहयन्ते माने बड़े प्रेम से पसंद किया जाता है, चाहा जाता है, लोगों के द्वारा यह बहुत अधिक पसंद किया जाता है। अत्रत्याः प्रस्तरमूर्तयः प्रथिताः इयं निजाम प्राचीन परंपराम इवानीम अपि पालयति तथैव गीयते कविभिः। अच्छा, अब कह रहे हैं अत्रत्याः माने यहाँ की, प्रस्तर माने होता है पत्थर, जो पत्थर की मूर्तियां हैं वह मूर्तियां भी प्रथिता प्रथिता बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। माने यहाँ की पत्थर की मूर्तियां भी बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराम, यम माने यह वाराणसी नगरी अपनी, निजाम अपनी प्राचीन परंपरा के समान, प्राचीन परंपराम इव इवानीम अपि परिपालयति, अर्थात ये करें कि इयम निजाम माने यह, यम माने यह वाराणसी नगरी, निजाम माने अपनी प्राचीन जो परंपरा है उस परंपरा के समान इवानीम अपि माने इस समय भी परिपालित माने पालन कर रही है। अर्थात यह जो वाराणसी नगरी अपनी प्राचीन परंपरा को आज भी उसका पालन कर रही है। तथैव गीयते कभी भी, कवियों के द्वारा, तथा एव दीर्घ संधि हो गया, अरे सॉरी वृद्धि संधि, क्या हो जाएगा तथा प्लस एव वृद्धि हो जाए, तथा एव बन जाएगा। उसी प्रकार ही गीयते मीन्स गाते हैं, तो कवि भी मीन्स कवियों के द्वारा, तथा एव उसी प्रकार से गीयते गाया जाता है। कहा यहाँ देखेंगे, जैसे कहा कि अत्रत्या मीन्स यहाँ की जो पत्थर की मूर्तियां हैं वह बहुत प्रसिद्ध माने बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। इजम निजाम प्राचीन परंपराम युवानीम अपि, इस समय भी युवानीम हो जाएगा इस समय, यहाँ युवानीम नहीं होना चाहिए था, हमें लग रहा है यहाँ गलती हो गया है, यहाँ द रहेगा, इदानीम अपि हो जाएगा, ये गलत प्रिंट हो गया है, या आप इदानीम अपि, माने इस समय भी परिपालयत माने पालन कर रही है, प्राचीन परंपरा का आज भी पालन कर रही है। जैसा कि तथा उसी प्रकार से ही कवि भी गीयते, कवियों के द्वारा गाया जाता है। क्या गाते हैं कवि लोग, देख लीजिए आप आगे, यही आपका एक श्लोक है, इस श्लोक को आप समझिए। इसके बाद आपका अभ्यास प्रश्न, अगले वीडियो में हम पूरा अभ्यास प्रश्न हल करवा देंगे ना। मतलब अगर अगर आप लोग अच्छे से अध्ययन किए होंगे तो अपने से ही आप प्रश्नों का हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी यदि दिक्कत होगा तो हम जरूर आपको अगले वीडियो में इसको अच्छे से बताएंगे। देख लीजिए, कहा जो कवि है वो क्या कहते हैं, मरणम मंगलम यत्र, यत्र माने जहाँ, मरणम माने मरना, मंगलम मीन्स कल्याणकारी होता, जहाँ मरना कल्याणकारी होता है, जहाँ मरना मोक्ष को करने वाला होता है, भूतिश्य विभूषणम, और जो भूत विभूति है, यश है, वह आभूषण के समान होता है। अर्थात जो मीन्स जो आपका विभूति, विभूति माने धन, या यहाँ धन संपदा मतलब ये कि आपके ज्ञान से, आपके यश से है, तो ये जो यश आपका है वह भी विभूषण माने सुशोभित होता है। या आप ये कर सकते हैं विभूति, अर्थात जो मरने के बाद जो विभूति होती है, ठीक ना, वह भी बहुत आभूषण के समान होती है। कौपीनम यत्र कवसेयम साकाशी केन मीयते, कौपीनम मीन्स जो वस्त्र है,
यत्र माने यहाँ, कौसे माने, यत्र माने यहाँ, कौसे मीन्स बनारसी जो वस्त्र है, कौपीन मीन्स वस्त्र है, वह भी बहुत अधिक प्रसिद्ध है। सा माने वह, काशी माने काशी, केन मीयते किसके द्वारा नहीं चाही जाती है, अथा सभी लोगों के द्वारा चाही जाती